ओम शांति। ओम शांति सभी भाई बहनों को। प्यारे बाप दादा का महावाक्य सुनाने के लिए हमारे बीच में आदरणीय संजय भाई जी हैं। सच्चा सच्चा श्रीमद् भागवत गीता जो परमात्मा की वाणी है, आज हम सभी बच्चों के लिए क्या शिक्षा है परमपिता का, आज बहुत ध्यान पूर्वक हम सभी नोट करेंगे, समझेंगे। आदरणीय संजय भाई जी प्यारे बाबा का महावाक्य सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। परमपिता परमात्मा शिव बाबा, हम बच्चों का प्यारा बाबा, हम बच्चों से मिलने हर रोज आते हैं और आकर हम बच्चों की पालना करते हैं। हम बच्चों को एक ऐसा रास्ता बताते हैं, एक ऐसी श्रेष्ठ मत देते हैं जिस पर अगर हम चलते हैं तो अपने जीवन में सफल होते हैं। भगवान विशेषकर कहते हैं कि हमें अपने कैरेक्टर्स को सुधारना है। हम जो कांटे बन गए हैं, फूल बनना है। हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं, हमें श्रेष्ठाचारी बनना है। यानी हमें अपना परिवर्तन करना है। तो बाबा तो हमेशा कहते हैं ये सारा जो परिवर्तन कैसे होगा, यूं ही हम अपने आप को देह भान से देही अभिमानी बना ले तो हमारा परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? हमारा एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है, हमारा सोच ही बदल जाता है। यानी क्या हो गया? एटीट्यूड चेंज होने से स्वभाव चेंज हो जाता है, संस्कार चेंज हो जाता है, संबंधों की मार्मिकता बदल जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति क्या हो जाता है? फरिश्ता बन जाता है। फरिश्ता यानी जिसका कोई फर्ज से रिश्ता नहीं हो, जिसका हर्ष से रिश्ता हो। यानी लोगों के साथ रहते हुए भी वो परमपिता परमात्मा के ही साथ रहता है। ऐसा नहीं कि वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाता है, ऐसा नहीं कि वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाता है। वो और रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, वो और जागरूक हो जाता है, वो पहले से एक बेहतर इंसान बन जाता है, पहले से एक बेहतर बाप, बेहतर बच्चा, बेहतर पति, बेहतर मित्र। यानी उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन हाँ, क्या होती है? उसमें आसक्ति खत्म हो जाती है, उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है और यही आसक्ति ही दुख का कारण है। तो प्यारे बाबा की प्यारी मुरली, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें पुराने भक्तों की, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे सही मायने में यथार्थ भक्त हो और तुम सही मायने में यथार्थ भक्ति करते हो। कि बाबा कहते हैं कि तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने स्वयं भगवान आए हैं, स्वयं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा शिव बाबा आए हैं। हम बच्चों ने बहुत भटका है, दर दर भटका है, मंदिर मंदिर भटका है। जहां भी कोई कह दिया कि वहां भगवान मिलेंगे, वहां गए हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है? कि बहुत तड़पा है लेकिन भगवान न मिले। तो बाबा आए हैं हम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सदगति होती है। तो ज्ञान माना होता क्या है? जो ज्ञ शब्द है, जो हमें ज्ञात हो जाता है, पुराने से पुराने रहस्यों को बाबा पर्दा उठाते हैं,
दुर्लभ से दुर्लभ बातों को हम बच्चों को बताते हैं, यानी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं, यानी सारे दुर्लभ बातें, सारी रहस्यपूर्ण बातें हम बच्चों को ज्ञात हो जाती है। और आकार यानी बाबा आत्मा का ज्ञान देते हैं, बताते हैं बच्चे तुम जो दुख भोग रहे हो, दुख प्राप्त कर रहे हो, कष्ट प्राप्त कर रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारा देहभान में रहने के कारण है, यह तुम्हारा यथार्थ स्वरूप नहीं है। आकार यानी तुम्हारा यथार्थ स्वरूप क्या है? आत्मिक स्वरूप है। और न, यानी जब रहस्यों को जान लिया, मान लिया और अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया और देह अभिमानी से आत्मा अभिमानी हो गए, तो नारायण पद की प्राप्ति होती है। इसे कहते हैं ज्ञान। तो भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सदगति होती है। प्रश्न, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही सूट करते हैं। कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही सूट करते हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं, कभी कभी निश्चय बुद्धि में उनकी कमी आ जाती है, देवभान में आ जाते हैं और इसके कारण अपने ही भाग्य पर लकीर लगा देते हैं। उत्तर, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को सूट करते हैं, अर्थात तकदीर पर लकीर लगा देते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाता है। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो पद भी अच्छा मिले। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। अच्छी रीति पढ़ें और योग युक्त रहें तो पद अवश्य अच्छा प्राप्त होगा। सारा मदार बाबा की याद में है, सारा मदार पढ़ाई पर है, और सारा मदार किस पर है? जो हमने पढ़ाई पढ़ी है वो सारा उसका प्रैक्टिकल है, यानी योग। यानी जितना हम योग में रहेंगे, जितना बाबा की याद में रहेंगे, उतना ही हमारा परिवर्तन होगा और उस आधार पर हमें वो पद प्राप्त होगा। तो सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे कौन आता है? सवेरे सवेरे वो परम पिता परमात्मा हम बच्चों को जगाने के लिए आ जाता है। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा है न कि शरीर। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा है न कि शरीर, और यह ज्ञान अभी ही मिलता है परमपिता परमात्मा से। हम बच्चों को निश्चय है कि स्वयं परमपिता परमात्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग में ब्रह्मा तन में आते हैं और ब्रह्मा तन के माध्यम से ये दुर्लभ से दुर्लभ ज्ञान, दुर्लभ से दुर्लभ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और हम बच्चों को यह सुंदर देवता पद प्राप्त कराने वाला ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूं तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। हम अब तक देह समझ रहे थे, इसलिए देह और देह के संबंधों को ही अपना समझ रहे थे। देहभान के कारण ही दुख प्राप्त कर रहे थे। भगवान कहते हैं, तुम्हारे दुख का कारण देहभान है। दुख का कारण देह नहीं है, देह का भान है। दुख का कारण धन नहीं होता, धन का भान होता है। कहते हैं, बाबा कहते हैं, इस देह के भान को खत्म कर देही अभिमानी यानी आत्मा अभिमानी स्थिति में आ जाओ। फिर बाबा कहते हैं, खुद को आत्मा समझना है।
आत्मा अविनाशी है तो अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान कभी कोई दे न सके। यह ज्ञान भगवान के अलावा और कोई नहीं दे सकता। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। हम बच्चों ने भक्ति काल में भगवान को बहुत बुलाया है, बहुत पुकारा है, तो भगवान अपने बच्चों की पुकार पर आए हैं। यह भी किसी को पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है, या किसी बिरले को ही मालूम होता है। यानी बाबा के बच्चों को तो मालूम है, लेकिन बाहर में किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। भगवान आकर इसी युग में हम बच्चों को उत्तम से उत्तम बनाते हैं, यानी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते हैं। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है। उसको कहा जाता है अमरपुरी। यह किसी को भी पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। सारा विश्व कनिष्ठ पतित है, उसको कहा जाता है अमरपुरी। यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं, अमर लोक में दैवी गुण वाले मनुष्य, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वालों को कहा जाता है, यह तो जैसे देवता है। कोई दैवी गुण वाले होते हैं, इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य। 5 विकारों के वशीभूत हैं, तब गाते हैं इस दुख से आकर लिबरेट करो। वो एक सीता को नहीं छुड़ाया। बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता है, भगवान को राम कहा जाता है, जो भक्तों को फल देने के लिए आते हैं। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है, उनको लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं, वह तो त्रेता के राजा थे। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था में हैं। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं, पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताएं इसकी पूजा नहीं करते, वह तो पूज्य है। फिर जब वह वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता। वह है अव्यभिचारी पूजा। वह सतो प्रधान, फिर सतो, फिर देवताओं से भी उतर कर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों आदि की पूजा करने लग पड़ते हैं। दिन प्रतिदिन उनकी पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती है, कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की। बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक को अपने धर्म को तो ऊंचा समझते हैं ना। हर एक धर्म में कोई न कोई विशेष गुण होने के कारण वह अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होंगी। उनमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं, नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते। भगवान वाच है, नंगे अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। वह फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते हैं। भगवान वाच के अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं, तुम आत्माएं यहाँ यह शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इस्लामी देखो कितने काले हैं, उन्हों को भी बहुत ब्रांचेस मिलती है। मोहम्मद तो बाद में आए, पहले है इस्लामी। मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं, सोने हीरों की खानियां हैं, जहां बहुत धन देखते हैं,
पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने हैं। भारत में भी धन है, परंतु गुप्त सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, क्योंकि हर एक को अपने को बड़ा समझते हैं ना। या इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं। सब धर्म में जो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म है, यानी महामुख वरावली ब्राह्मण धर्म, जिसको किसी को पता नहीं है। योगी ब्राह्मण भी बहुत हैं, परंतु वह है मुख वरावली ब्राह्मण। तो ज्यादा ब्रह्मा के मुक्त वसावली ब्राह्मण, वह तो सब है भाई बहने चाहिए, पर वो अपने को महा औलाद कहलाते हैं, तो भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी भी न कर सके। सिद्ध होता है वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रखते हैं। वास्तव में देवताओं से भी उच्च ब्राह्मणों को कहेंगे, चोटी है ना। यह ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। पढ़ने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। यह किसी को पता नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल सूत्र बन पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। जब परमपिता परमात्मा इस धरा पर आया है हमें वर्षा देने के लिए, क्यों न हम निश्चय कर भगवान से वर्षा लें। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाप को याद करने में ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं हथकार दे दिल याद दे, यह बहुत सहज है। कोई भी काम करते हुए भी भगवान को याद कर सकते हैं, यह बहुत ही सहज है। जैसे आसुक मासुक होते हैं ना, तो एक तो को देखे बगैर रह न सके, बाबा तो मासुक ही है। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो किसी पर आशिक नहीं होता, क्योंकि उनसे उच्च तो कोई नहीं है। भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है, उससे ऊंचा तो कोई है नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशुक के सब आशिक हो, बुलाते भी हो कि आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स में ब्राइडग्रूम, बाबा कहते हैं। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हो, भगवान आकर छुड़ाते हैं। यहाँ मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं। अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को न जानने के कारण मुझे हुए हैं, तुम्हारे सिवाय कोई समझा न सके। क्रिश्चियन अथवा बौद्ध आदि को यह थोड़े ही मालूम है कि क्राइस्ट आदि फिर कब आएंगे। तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो, तो समझाना चाहिए। धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं है, योग नहीं लगाते। योग बगैर ताकत नहीं आती, जौहर नहीं भरता। बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे राज्य को कोई छीन न सके। उस समय और कोई खंड होते नहीं। अभी तो कितने खंड हैं। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। 5000 वर्ष का यह चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है, वह थोड़े ही माफ कर सकते हैं। धक्का करके माफ कर सकते हैं, सागर का तो कर न सके। आकाश और सागर का अंत तो कोई पा न सके। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है।
सारा चक्र बना ही है धर्मों पर, यह है ही वैरायटी धर्मों का झाड़, यह झाड़ है अंधों के आगे आईना। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी बुद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी है ना, और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं रहती, उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तुम्हारा स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले 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 वाले भगत जो हैं उनको ही आकर भगवान को फल देना है। उन्होंने भक्ति की है, उनको ही भगवान आकर ज्ञान देते हैं और अपने घर ले जाते हैं, बुलाते भी हैं। हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ, इसलिए भगवान आकर उन्हें नालायक से लायक बनाते हैं, कांटों से फूल बनाते हैं, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचार्य बनाते हैं, और ये ऐसा सुंदर, ऐसा उच्च ज्ञान प्रदान करते हैं तो मनुष्य से देवता बनते हैं। या किसी को पता नहीं कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं, सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं, वो चाहते हैं मोक्ष ही। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। तुलसी बाबा को भी पाठ बजाना होता है, तो फिर इसको मोक्ष कैसे रख सकते हैं? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो, तुमको तरस पड़ना चाहिए, चक्र का राज समझना चाहिए। बोलो, तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हर एक को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। अभी है रावण राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वहां तुम आत्माएं रहती हो, तुमको परमात्मा थोड़े ही कहेंगे। परमात्मा तो एक ही उच्च से उच्च भगवान, फिर सब है आत्माएं, बच्चे, सर्व का सदगति दाता एक है, फिर है देवताएं। सर्व का सदगति दाता कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा श्री बाबा, फिर है देवताएं। उनमें भी नंबर 1 है कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तुम हो संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है, देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़े ही इतनी मेहनत करेंगे? या पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे, यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। वह बाप टीचर गुरु तीनों है। बाप बनकर हमारी पालना करता है, टीचर बनकर हमें पढ़ाता है, और सदगुरु बनकर हमें सही रास्ता दिखाता है और सदगति देता है। तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं, जो सर्विस में लगे हैं। हैंड्स तो चाहिए ना, लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं, उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। उनके पास लिस्ट रहती है, फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज ना कर सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा से सीमत प्राप्त की है, बाबा पर निश्चय हो गया है, और जब निश्चय होता है तो जिस पर निश्चय होता है वो जो कहता है उसको मानते जाते हैं और अपने आप में उस अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं। और जब हम बच्चे अपना परिवर्तन करते हैं, यानी देवभान से देहाभिमान स्थिति में आ जाते हैं, यानी हमें इस ज्ञान का पूरा पूरा लाभ मिलता है, और हमारा जीवन कैसा बन जाता है? पहले गर्त था, जहन्नुम जैसा लग रहा था जीवन, अभी जीवन आनंदमय हो गया है। यह मालूम पड़ गया है स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों को रास्ता दिखाने के लिए, हम बच्चों की पालना करने के लिए स्वयं भगवान इस धरा पर आए हैं। भगवान ने यह भी बता दिया है कि मैं तुम बच्चों का पिता हूँ, माता हूँ, पिता हूँ, बंधु हूँ, सखा हूँ, मैं ही तुम्हारा सर्वस्व हूँ।
जब भगवान हमारे माता पिता हैं, दुनिया में समस्त कौन हो गए? सब तो भाई भाई हो गए। तो जब हमें लाभ मिला है तो हम क्यों न चाहें दूसरों को भी लाभ मिले, सबको परमात्मा प्राप्त हो, सबको परमात्मा का मार्गदर्शन प्राप्त हो, सबको परमात्मा का वो दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो, जिससे उनका जीवन सुंदर बन जाए, खुशहाल बन जाए। इसलिए बाबा के जो भी बच्चे हैं वो सर्विसेबल रहते हैं और सर्विस अवश्य करते हैं। बाबा ड्रिल सिखलाते हैं कि जरूरत पर बुला लेंगे। बाबा बार बार उस ज्ञान का प्रैक्टिस कराते हैं, बार बार सुनाते हैं, और बार बार सुनते सुनते हम बच्चे क्या हो जाते हैं? ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, ज्ञान मूर्त बन जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ जो बाप के बच्चे बनते हैं और फिर अच्छी रीति सर्विस नहीं करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अच्छी रीति सर्विस करना यानी क्या हुआ? ज्ञान का सुनना, यानी क्या हो गया? ज्ञान का सुनना और फिर सुनाना। सुनने से क्या होता है? धारण तो होता है, लेकिन जब सुनाने से क्या होता है? और हम जब सुनाते रहते हैं ज्ञान को, तो हमारी धारणा और पक्की होने लगती है, हमारे अंदर परिपक्वता आती है। ठीक उसके विपरीत अगर हम अच्छी रीति सर्विस नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है? ज्ञान में परिपक्वता, ज्ञान में मैच्योरिटी नहीं आती है और पदभ्रष्ट हो जाता है। सर्विस नहीं करते गोया आप ही अपने को शूट करते हैं। बाबा की सर्विस नहीं करते तो खुद ही अपने भाग्य पर लकीर लगाते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। इतना सुंदर देवता पद जो प्राप्त होने वाला था, पद प्राप्त नहीं होता है, पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अपनी तकदीर को सूट कर लेते हैं, अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो अच्छा पद मिलेगा। अच्छी रीति पढ़ें, बाबा कहता है अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। बाबा अक्सर पढ़ाई के बारे में कहता है, पढ़ाई जो शब्द है उसे फिर हम थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि पढ़ना मतलब तो लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो भी तो पढ़ते हैं। तो बाबा क्या कहता है? अच्छी रीति पढ़े। बाबा कौन सी पढ़ाई की बात करता है? तो बाबा दुनियावी पढ़ाई की बात नहीं कर रहा है। बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं, बाबा का जो पर्याय है पढ़ाई से, वह मतलब बाबा कहता है यानी अंदर बाहर एक होना चाहिए। और ब से बाबा के पास, प से पुरुषार्थ, और जो बाबा के पास रहेगा, बाबा के साथ रहेगा, वह पुरुषार्थ भी करेगा और धीरे धीरे पवित्रता को प्राप्त होगा। और बाबा कहते हैं ढ मतलब जैसा भगवान कहते हैं, जैसा श्रीमत सुनाते हैं, उस अनुरूप अपने आप को मोल्ड करना, अपने आप को मोल्ड करना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, अपने आप को भगवान के बताए हुए श्रीमत अनुरूप उस श्रीमत रूपी सांचे में अपने आप को ढाल लेना। तो ढा मतलब क्या हुआ? श्रीमत रूपी सांचे में अपने आप को ढाल लेना। और आकार यानी आत्मिक स्थिति, अशरीरीपन का बार बार अभ्यास करना। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम फिर क्या हो जाएगा? ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलेंगे। तो यही हुआ पढ़ाई। तो क्या हम ऐसी पढ़ाई पढ़ते हैं? उसी को बाबा कहता है जो ऐसी रीति पढ़ाई पढ़ता है, इसी को बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ना है। योग में रहेंगे तो अच्छा पद प्राप्त होगा। उन पर रहम करना होता है, अपने पर करें तो दूसरे पर भी करें। खुद ज्ञान को श्रवण करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, ज्ञान का अनुसरण करते हैं तो अपने आप पर रहम करते हैं। बाबा कहते हैं अपने अपने पर करें तो दूसरों पर भी करें। बाबा कहते हैं जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है वो भी दूसरे को सुनाओ और बाबा के घर में लेकर आओ, बाबा के सेंटर पे लेके आओ। बाप हर प्रकार की समझाने देते रहते हैं, यह दुनिया का नाटक कैसे चलता है,
तो राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। ईश्वरीय कार्य जिस ढंग से चल रहा है, बड़ी शांति पूर्वक चल रहा है, काम बहुत हो रहा है, लेकिन दुनिया को इन सारी बातों की पता नहीं है। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे, 1-2 घंटा दें तो समझा भी सकेंगे। ड्रामा को बिल्कुल जानते नहीं, लोगों को पता ही नहीं है कि ड्रामा क्या है। पॉइंट्स अच्छी अच्छी जहां तहां लिख देनी चाहिए। बाबा सेवा की युक्तियां बताते हैं कि अच्छे अच्छे कोटेशंस जो बाबा की हैं उसे जहां तहां लगा देना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं बाप क्रिएटर भी है, तो बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है। बाबा हम बच्चों को क्या बनाया? अपना बनाया है। पहले क्या थे? कांटे थे, बाबा फूल बनाया है। पहले क्या थे? भ्रष्टाचारी थे, बाबा श्रेष्ठाचारी बनाया है। पहले कलाहीन थे, बाबा अभी हम बच्चों को पुरुषार्थ कराकर, ज्ञान सुनाकर, मनन चिंतन कराकर, परिवर्तन कराकर हम बच्चों को सुलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ऐसी स्थिति की पढ़ाई पढ़ा रहा है। बाबा ने अपना बनाया है। डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं। ड्रामा में हम सब कौन है? एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, और स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों का डायरेक्टर बनकर श्रीमत देते हैं और फिर एक्ट भी करते हैं। बाबा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत भी देते हैं और एक्ट भी करते हैं। ज्ञान सुनाते हैं, यह भी उनके उच्च से उच्च एक्ट है ना। बाबा का जो ज्ञान सुनाना, हम बच्चों की पालना करना, बाबा का बाप बनकर हम बच्चों की पालना करना, टीचर बनकर ज्ञान सुनाना और सदगुरु बनकर सदगति में ले जाना, यह भी तो उस परमपिता परमात्मा की सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा की एक बहुत सुंदर एक्ट है ना। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जानना तो क्या ठहरा? ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाना तो क्या ठहरा, है ना। तो ड्रामा के क्रिएटर यानी शिव बाबा, ड्रामा के डायरेक्टर यानी शिव बाबा और मुख्य एक्टर को ना जाना, उस परमपिता परमात्मा को ना जाना, कह सकते हैं ना। समझ समझ के समझो, समझ समझ के समझना एक समझ है, और जो समझ के भी ना समझे, हमारी समझ में, समझ गए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। न दुख देंगे न दुख लेंगे, सदा स्वमान में रहकर सबका सम्मान करेंगे। ओम शांति। बाबा हम बच्चों से कितना ना प्यार करते हैं। बाबा हम बच्चों को होली हंस बनाना चाहते हैं। तो होली हंस बनने के लिए धारणा के लिए मुख्य सार, जितना हम धारणा करेंगे उतना होली हंस बनते जाएंगे। इसलिए धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, इस अमूल्य जीवन में जो जीवन मिला है, ये जो जीवन है ये बहुत अमूल्य है। इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत रिगार्ड करना है। बाबा कहते हैं टीचर का बहुत रिगार्ड करना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाता है उसमें बहुत होशियार बन, ज्ञान का मनन चिंतन कर, अपने आप का परिवर्तन कर, और हमें ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है, अपने ऊपर आप ही रहम करना। ज्ञान का सुनना, ज्ञान का मनन चिंतन करना, ज्ञान की धारणा करना, ये किस पर रहम हो गया? टीचर पर रहम कर रहे हैं क्या? ये खुद ही खुद पर रहम हो रहा है। और खुद ही खुद पर रहम करते हैं तो क्या होता है? हमारा स्थिति चेंज हो जाता है। पहले कहाँ दुख में
दुख से त्रस्त थे, अभी सुख में है, अभी आनंद में है, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा को जो आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, करुणा का सागर है, उसे जान लिया, उसे मान लिया, उसे अपना बना लिया और सदा उसकी याद में रहते हैं। क्या हुआ? अपने आप पर रहम करना हुआ ना। दूसरा, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज बनना है। अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज बनना है। बाबा जो हमें नित्य प्रति मुरलियों के माध्यम से हम बच्चों को श्रीमत देते हैं, समझाने देते हैं, हमें क्या करना है? बस उस श्रीमत के अनुरूप चलना है। श्रीमत में जो बाबा ने बताया है, बच्चे सदा अशरीरीपन का प्रैक्टिस करो और कुछ भी करो, हाथ कार दे, दिल याद दे, भले कोई कार्य करो लेकिन बाबा की याद में रहकर करो। ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम सदैव देही अभिमान स्थिति में रहेंगे, सदैव आत्माभिमान स्थिति में रहेंगे और ऐसी स्थिति में हमसे कोई भी अनसिविलाइज कार्य नहीं हो सकता। और इस तरह से निरंतर बार बार अभ्यास करने से हम क्या बन जाएंगे? सिविलाइज बन जाएंगे। तो बाबा भी कहते हैं अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज बनना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। कैरेक्टर कैसे सुधरेगा? पहले तो सोच बदलना चाहिए। जब हमारा सोच बदल जाएगा तो वाचा में भी परिवर्तन आएगा, और जब वाचा में परिवर्तन आ गया, सोच में परिवर्तन आ गया, तो कर्मणा में भी परिवर्तन आ जाएगा। इस तरह से हमारे कैरेक्टर्स भी अपने को सुधारने हैं, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। भगवान ने हम बच्चों को ज्ञान सुनाया और हम बच्चों का भी काम है कि दूसरे मनुष्यों को भी इस ज्ञान का पान कराएं और उन्हें भी देवता बनाने की सेवा करें। बाबा कितना प्यार करता है हम बच्चों से, हम बच्चों से कितना दुलार करता है। बाबा जब भी आता है अवश्य वरदान देकर जाता है, वरदान से भरपूर कर देता है। स्वयं परमपिता परमात्मा को अपने आगे इमर्ज करें। परमपिता परमात्मा इस धरा पर आया है और हम बच्चों को बहुत प्यार से दृष्टि दे रहा है। बाबा बहुत प्यार से हमें दृष्टि दे रहा है। बाबा की दृष्टि हम पर पड़ रही है और हम शांत हो रहे हैं, हमें सुकून मिल रहा है। बाबा की दृष्टि हम बच्चों के जन्म जन्म के पाप को भस्म कर रही है। कितने जन्म तक हमने विकर्म किया, विकर्म का नाश हो रहा है। स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सर पे है। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। संकल्प और बोल के विस्तार को, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। बाबा कहते हैं संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव, यानी अपने संकल्प और बोल को, अपने संकल्प और बोल को क्या करना है? विस्तार में नहीं ले जाना है, देह और देह के संबंधों में नहीं ले जाना है। बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं, बाबा सार सुनाते हैं, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव,
यानी बाह्यमुखी से अंतःमुखी बन जाए। विश्लेषण, व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को, व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना, व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में आना ही, यही है अंतर्मुखता। मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में लाना, यही है अंतर्मुखता। ऐसी अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। पहले तो खुद बनना होगा और फिर बनाना होगा। तो बाबा कहते हैं अंतर्मुखता में आना है, यानी मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में आना, यही अंतर्मुखता है। तो ऐसे अंतर्मुखता में रहने वाले बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। जो साइलेंस की शक्ति है, यानी बाबा हम बच्चों को महामंत्र देते हैं ओम शांति, यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप यानी क्या हो गया? यानी जब माइंड, बॉडी एंड सोल में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होता है, जब पूरा सुंदर सामंजस्य होता है, उसी को बाबा कहता है साइलेंस। और ये बाबा कहता है यही साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। ओम शांति। बाबा का ज्ञान में बाबा वरदान देते हैं और फिर बाबा हम बच्चों को स्लोगन सुनाते हैं। बाबा कहते हैं स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। बाबा कहते हैं अपने स्वभाव को कैसा बनाना है? अपने स्वभाव को दिव्य बनाना है, अपने स्वभाव को श्रीमत के अनुरूप बनाना है। जब हमारा स्वभाव में परिवर्तन होगा तो धीरे धीरे स्वभाव से हमारा संस्कार में परिवर्तन होगा, और जब हमारा संस्कार में परिवर्तन हो गया तो संबंध का जो बोध है उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा, यानी आसक्ति खत्म हो जाएगा। वही बाबा कहते हैं स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। फरिश्ता किसे कहेंगे? जिसका कोई फर्श से रिश्ता नहीं, जिसका रिश्ता किससे है? अर्श से है, यानी देवभान से कोई रिश्ता नहीं है, और सदैव दिव्य अभिमानी स्थिति में रहता है, सदैव निराकार स्थिति में रहता है। और जब हम निराकार स्थिति में रहते हैं, जब हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, तो हमारा योग स्वतः उस परमपिता परमात्मा के साथ लग जाता है। और जब हमारा योग उस परमपिता परमात्मा के साथ लग जाता है तो परमपिता परमात्मा क्या है? आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, करुणा का सागर है। उस परमपिता परमात्मा से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, प्रेम की अनुभूति होती है। इस तरह से बाबा हम बच्चों को, भक्तों, यानी हम बच्चों को, हम पुराने भक्तों को भगवान भक्ति का फल देने आए हैं। भक्ति का फल है ज्ञान, और इसी ज्ञान से हम बच्चों की, यानी हमारी, तुम्हारी और सबकी सद्गति होती है। जो भी इस ज्ञान को सुनता है, ज्ञान का मनन चिंतन करता है और ज्ञान के अनुरूप अपने जीवन में परिवर्तन लाता है, ऐसे बच्चों का जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है, बहुत ही खुशहाल बन जाता है, और इस तरह से हमारी सद्गति होती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को, बहुत सुंदर तरीके से बाबा का महावाक्य आप सभी को सुनाए और पालना दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्यारे बाबा को याद करेंगे 3 मिनट, उसके बाद फिर हम सभी भाई बहन लोग मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। दिल आप संग